यार ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। ये एक तो पहली बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आया हुआ है। जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ट्राइंगल्स क्लास 10th चैप्टर की, उसमें आया हुआ है, जो कि हमने टीचर पे सॉल्व करा हुआ है बाय द वे। तो टीचर पे उसके आपको सारे वीडियोज़ और सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। और एक और चीज़ बोल रहा था मैं, हाँ, और जो आपका स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर है इस ईयर का, उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक का सैम्पल पेपर कर रहे हो, बस स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। वो जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट बना देते हैं, पर आपको एटलीस्ट आना तो चाहिए कि कैसे होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई और बी सी मेरे पैरेलल हैं, मुझे बताना है एक्स और वाई और ए और बी का रिलेशन। ठीक है, अब यार एक होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर डी ई और बी सी पैरेलल है, लाइक इफ डी ई पैरेलल बी सी, तो रेशियो ऑफ साइड सेम होंगे, यानी ए डी बाय डी बी ये इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। ये कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेकिन यहाँ पे ये बेस वाली साइड की बात नहीं होती है बीपीटी में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है, हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये सेम चीज़ यूज़ करी हुई है ऑप्शन डी में, तो लोग ऑप्शन डी टिक करके ना आ जाए। ये जो क्वेश्चन है जानबूझ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगेगी। तो फिर क्या लग सकता है? ट्रायंगल्स क्लास 10th में हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स था, और सिमिलर ट्रायंगल्स में भी ऐसे प्रोपोर्शनल होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे डी ई और बी सी का रेशियो और ए ई और ई सी का रेशियो, ए ई और ई सी का रेशियो अगर इक्वेट कर दूँ तो मेरा हो जाएगी बात, काम बन जाएगा। ठीक है, पर अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसके लिए मेरे को यहाँ पे दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। अगर सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो मेरा साइड्स के रेशियो से कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर कैसे प्रूव करें? एक ट्रायंगल ए डी ई है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब एक एंगल तो इको कॉमन है, तो सिमिलर तो हो जाएगा। दूसरा एंगल, एक और एंगल चाहिए मुझे, तब भी होगा। उसके लिए जो मुझे क्वेश्चन गिवन है उसमें डी ई और बी सी पैरेलल है, तो अगर मैं ये ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये ब्लू वाले एंगल्स। सिमिलरली अगर ये ट्रांसवर्सल मान लूँ तो ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी ये ब्लू वाला एंगल्स इक्वल, ये रेड वाला एंगल्स इक्वल। तो मेरे यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। तो ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी मेरे हो गए क्या? सिमिलर। ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स हैं अगर, तो मेरा साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। अब साइड्स ध्यान से देखना, ए डी ई और ए बी सी है, तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डी ई और बी सी। ठीक है, तो डी ई बाई बी सी। उसके बाद मेरे पास ए ई चाहिए मुझे, तो मैं फर्स्ट और लास्ट लेता हूँ यहाँ पे, तो ऊपर लिखूँगा ए ई, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा, ए सी, ए सी। तो डी ई बाई बी सी यानी एक्स बाय वाई की वैल्यू है ए ई, यानी ए डिवाइड बाय ये ए सी पूरा, ए प्लस बी। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा ए बाई ए प्लस बी इंटू वाई। तो एक्स आ गया ए बाई ए प्लस बी इंटू वाई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो बस लिख लेते हैं इसको, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।